नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण दीपिका से एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के अध्याय की तरफ, जिसका विषय है पाठ 17 अनेकार्थक शब्द, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोनिम्स। तो आइए कुछ उदाहरणों से हम ये जानते हैं क्या होते हैं अनेकार्थक शब्द। ये हार बहुत सुंदर है। आज हमारा स्कूल क्रिकेट मैच हार गया। तो बच्चों, यहाँ हार शब्द को दो अर्थ में प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में हार शब्द का अर्थ माला के रूप में प्रयोग हुआ और दूसरे वाक्य में हार शब्द का अर्थ हारना रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों से हमने अलग अलग वाक्य बनाए। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में घड़ी। घड़ी का एक अर्थ क्षण और दूसरा अर्थ समय बताने वाला यंत्र है। वार का एक अर्थ दिन और दूसरा अर्थ आक्रमण है। पूर्व का एक अर्थ एक दिशा और दूसरा अर्थ पहले होता है। फल एक अर्थ परिणाम और दूसरे अर्थ में खाने वाला फल होता है। व्यंजन एक अर्थ पकवान तो दूसरा अर्थ वर्णमाला के अक्षर होते हैं। भाग का एक अर्थ हिस्सा और दूसरा अर्थ होता है भागना। सोना का एक अर्थ होता है धातु तो दूसरा अर्थ होता है नींद की प्रक्रिया। मगर का एक अर्थ होता है मगरमच्छ और दूसरा अर्थ होता है परंतु। आइए कुछ और उदाहरण देखें। वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर, दूसरा अर्थ जाति और अन्य अर्थ होता है रंग। हार का एक अर्थ होता है आभूषण तो दूसरा अर्थ होता है पराजय। कर का एक अर्थ होता है हाथ तो दूसरा अर्थ होता है टैक्स। पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता तो दूसरा अर्थ होता है चिट्ठी। अंक का एक अर्थ होता है संख्या के अंक तो दूसरा अर्थ होता है नाटक का हिस्सा। कुल का अर्थ है जोड़, समूह, वंश। उत्तर, इसके अर्थ हैं एक दिशा और दूसरा जवाब। आम का एक अर्थ एक फल, दूसरा सामान्य और तीसरा मामूली होता है। आराम का एक अर्थ विश्राम, दूसरा सुख चैन और तीसरा बगीचा होता है। आदि का एक अर्थ होता है आरंभ और दूसरा वगैरह। आब का एक अर्थ होता है जल, दूसरा चमक, तीसरा शराब, चौथा अर्घ, पांचवा शोभा। आचार्य का एक अर्थ गुरु, दूसरा पुरोहित, तीसरा विद्वान और चौथा वेदों का ज्ञाता। इंदु का एक अर्थ होता है चंद्रमा, दूसरा कर्पूर, तीसरा एक। ईश्वर का एक अर्थ होता है स्वामी, दूसरा शिव, तीसरा परमात्मा। उपचार का एक अर्थ होता है इलाज, दूसरा उपाय, तीसरा सेवा। उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, दूसरा एक दिशा, तीसरा पीछे और अगला अर्थ होता है अंतिम। ऋजु का एक अर्थ होता है सरल, दूसरा सीधा, तीसरा ईमानदार और अगला अर्थ होता है अनुकूल। ऋण का एक अर्थ होता है उधार, दूसरा एहसान, अगला घटाने का निशान एवं क्रिया। कर का एक अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण, क्रिया शब्द करना। कनक का एक अर्थ होता है सोना तो दूसरा धतूरा और अन्य होता है गेहूं। रक्त का एक अर्थ होता है खून तो अन्य होता है लाल रंग। तो बच्चों,
आपको इन सभी शब्दों से ज्ञान हो गया होगा कि क्या होते हैं अनेकार्थक शब्द, और आशा करती हूँ आपको ये सभी शब्द समझ आ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।